सिंध के आम किसान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आम किसान का जो मुस्तकबिल है इतना अच्छा नहीं है। उसको काश्त की जो रकम है वो मुनासिब नहीं मिलती। 30 अरब की करप्शन का एतराफ हो चुका है और गंदम भी जाया हो रही है। सियासत में अब पैसा बहुत आ गया है और सियासतदान चाहे कितना भी खानदानी हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन हुकूमती पैसा उसको बहुत अच्छा लगता है। सिंध में गंदम की खरीदारी का सीजन बहरान का शिकार हो चुका है। हुकूमत ने स्टेट बैंक से 11% मार्कअप पर 110 अरब का कर्जा तो लिया, मगर नाकिस पॉलिसियों की वजह से अब तक सिर्फ 2.5 लाख मीट्रिक टन खरीदारी हो सकी है। किसान कम कीमत के बाइस गंदम देने को तैयार नहीं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में पड़ी 2 लाख मीट्रिक टन गंदम मट्टी और कीड़ों की नजर हो गई है। महकमा खुराक ने खुद 30 अरब की करप्शन का एतराफ भी कर लिया है। इसी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब। जी रफीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि 110 अरब का कर्जा लेने के बावजूद किसान को रिलीफ नहीं मिल रहा और खरीदारी से हदफ इतने पीछे क्यों है? देखिए, आप महकमा खुराक की बात कर रही हैं सबाकान। पहले तो मैं ये बताऊं कि महकमा खुराक का काम क्या था और बनाया क्यों गया था। देखिए, महकमा खुराक फूड प्रोक्योरमेंट के लिए बनाया गया था, जिसमें फूड राशनिंग भी शामिल थी। ये जो ओहदा है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, यानी फूड पे कंट्रोल करने वाला एक इदारा बनाया गया था। किस ज़माने में आपकी पहले जो बड़ी नस्ल है उनको ये ज़रूर मालूम होगा कि एक राशन कार्ड होता था और राशन कार्ड के थ्रू हमें राशन मिला करता था, जिसमें चीनी, घी, आटा और बाकी जो भी कमोडिटीज़ हैं, बेसिक नीड जो इंसान की हैं वो मिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करके इसको सिर्फ वीट पे रखा गया और इस वक्त इस महकमे का काम सिर्फ ये है कि वीट ख़रीदे, उसको ज़ख़ीरा करे और आगे बेचे। और अगर कभी खुदा न खास्ता गंदम की शॉर्टेज हो तो हुकूमत के पास एक बड़ी तादाद में ज़ख़ीरा हो, ताकि अवामी ज़रूरियात अनाज की, गंदम की मैं कहूँगा, अनाज तो क्योंकि और तो इनके पास थे नहीं। किस ज़माने में राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन थी, काटन थी, वो था, वो सारे महकमे डिवाल्व हो गए। अब सिर्फ फूड डिपार्टमेंट बचा हुआ है, जिसका भी काम ये है कि सिर्फ फूड। तो इस वफाक ने तो पास्को जो गंदम की ख़रीदारी करता था उसको ख़त्म कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। अब वफाक के पास गंदम खरीद करने वाला कोई इदारा नहीं है और ये फूड डिपार्टमेंट सिर्फ सूबों के पास है। तो इस फूड डिपार्टमेंट एक का परसेप्शन इतना ख़राब हो गया है, इतना नेगेटिव हो गया है कि ये एक करप्शन की आमाजगाह बन गया है। कभी बारदाना माफिया की सूरत में, कभी गंदम की खरीदारी की सूरत में। इस वक्त जब ओपन मार्केट में मौजूद है और अनाज खरीद करने वाले बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आ गया है, तो पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करना चाहिए। इस महकमे की कोई ज़रूरत नहीं है, मासवाए ये कि ये एक करप्शन की आमाजगाह है। इस महकमे के पास इस वक्त भी 110 अरब रुपए स्टेट बैंक का ओवरड्राफ्ट है, जो कि 11% मार्कअप पे है। सिंध हुकूमत के पास अब इतने वसाइल नहीं है कि वो 110 अरब रुपए स्टेट बैंक के वापस करे। नतीजतन वो मार्कअप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास अनाज खरीदने के लिए जो किसान है वो फूड डिपार्टमेंट को अनाज नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी कीमत जो है 350 या 360 रुपये है 40 किलोग्राम गंदम खरीद करने की, जबकि ओपन मार्केट में 400 से ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा है, जबकि हुकूमत 350 और 360 रुपये में ख़रीद कर रही है। उसके भी कुछ शरायतें, अब तो बैंकिंग सेक्टर आ गया है, किसान कार्ड आ गया है उसके थ्रू, और फिर रजिस्टर्ड ग्रोवर जो है वो ये गंदम बेच सकता है महकमा। तो महकमा खुराक की खरीदारी का जो हदफ है वो भी पूरा नहीं हो रहा। इस मौसम में गुज़िश्ता साल जहां 17-18 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी जाती थी, इस वक्त 250 जो है मीट्रिक टन भी गंदम का हदफ पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कि किसान महकमा खुराक को गंदम देने के लिए तैयार नहीं है। गंदम
को ज़ख़ीरा करने और सेहतमंद रखने के लिए दवाइयों के जो पैसे हैं वो खा जाते हैं, वो नहीं मिलता। प्रॉपर जो उसके लिए प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, जो स्प्रे होना चाहिए वो नहीं होता। गोदामों की ख़रीदारी की मद में पैसे खाए जाते हैं, करप्शन होती है। गंदम एक गोदाम से दूसरे शहर में मुंतकिल करने की ट्रांसपोर्टेशन के ठीकों में बड़ी जो करप्शन होती है। ग्वादर से कराची तक शिप से गुडाउन तक गंदम लाने में करप्शन होती है। तो ये करप्शन का इदारा बन गया है। जो है कभी हम सुनते हैं कि गंदम अफ़गानिस्तान स्मगल हो गई, कभी कई किस्से इसके आते हैं। तो इस महकमे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ख़त्म किया जाए तो बेहतर है। ये हुकूमत के यानी पब्लिक एक्सचेकर पर एक बोझ है। भुट्टो साहब ये भी बताइएगा कि 30 अरब की करप्शन का एतराफ़ हो चुका है और गंदम भी ज़ाया हो रही है, क्या इसका कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जी बिल्कुल। जो महकमे के वुज़रा हैं वो बेसिकली ज़िम्मेवार होते हैं अपने महकमे के, कि पॉलिसी वो देते हैं काबीना की मंजूरी के साथ। काबीना तो एक जनरल पॉलिसी देती है, लेकिन बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्टर होता है। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर है या उनके जो फ्रंटमैन हैं वो इसको अपनी कमाई का ज़रिया समझते हैं, क्योंकि सियासत में अब पैसा बहुत आ गया है और सियासतदान चाहे कितना भी ख़ानदानी हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन हुकूमती पैसा उसको बहुत अच्छा लगता है और वो हुकूमत के पैसों पे गुजारा करने को ज़्यादा बेहतर समझता है, बजाय अपने खेतों या जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम माइनस सियासत हो उस पर वो इतना ध्यान नहीं देता। वो हुकूमत के पैसों पे ज़्यादा ध्यान देता है और वहाँ से ही बड़ी लूट मार करता है, जो कि आजकल एक फैशन बना हुआ है। इसी तरह आजकल हालांकि मखदूम जो बड़ी सरवरी गादी नशीन है, उनके पास ये महकमा है। उनको जब ये रीशफलिंग हुई थी तो उनको पहले रिलीफ का महकमा दिया गया था। उनके खिलाफ पहले जब उनके पास महकमा रेवेन्यू था, इस महकमे से पहले भी कई शिकायतें आई कि सब रजिस्ट्रार को ठेके पे दिया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसके बाद फिर आपने सुना होगा मटियारी और नौशहर फेरोज डिस्ट्रिक्ट में जो मोटरवे की लैंड रिक्विजिशन के जो अरबों रुपए थे वो डिप्टी कमिश्नर और मखदूम साहब के जो फ्रंटमैन थे उनके ज़रिए वो पैसे गायब हो गए। फिर एहतसाब में रेफरेंस हुआ, वो जो पीरजादो था फ्रंटमैन मखदूम साहबान का, वो गिरफ्तार हुआ, जो आज तक गायब है, पता नहीं कहाँ है, जेल में भी गया, ये हुआ वो हुआ। आजकल महकमा फूड जो है मखदूम, हालांकि मखदूम के जो गादी नशीन हैं उनके बेटे उसके वज़ीर हैं और वही चला रहे हैं, महबूब जमा उनका नाम है। लेकिन वहाँ भी एक सैफ शाह नामी शख्स है जो कि उनका फ्रंट मैन बना हुआ है। जिस तरह मटियारी में या उससे पहले पीरजादो था, कहते हैं कि जी करोड़ों रुपए रुश्वत देकर वो कर रहा है, जो है वो ट्रांसफ़र है और पोस्टिंग, ये इल्ज़ाम है। अब ये साबित होगा तो फिर हम उसको जो है वो अक्यूज ठहराएंगे। इस वक्त तक तो वो इल्ज़ाम है जो कि बादगश्त है बड़ी। भुट्टो साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत की इन गलत पॉलिसियों के बायस सिंध के आम किसान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आम किसान का जो मुस्तकबिल है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको उसकी काश्त की जो रकम है वो मुनासिब नहीं मिलती। चाहे चावल हो, चाहे काटन हो, चाहे वीट हो, चाहे गन्ना हो, ये 4-5 जो हैं हमारे, जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, वो हैं। एक तरफ किसान शुगर मिल माफिया के हाथों लूट रहा है, तो दूसरी तरफ महकमा फूड जो है वो गंदम के हवाले से एक ख़राब इदारा बन चुका है। इसी तरह चावल की जो कीमत है वो मुनासिब नहीं मिलती। इस वक्त तो हम हालात जंग में हैं, चावल की दुनिया में ख़रीदार कोई भी नहीं है। कई मैट्रिक टन चावल हमारे गोदामों में पड़े हुए हैं। अफ्रीका हो, चाइना हो, जहाँ या अरब ममालिक हों जो चावल ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी हमारी बड़ी बदनामी हुई और कहा जाता है कि जी जो अरब ममालिक हैं जहाँ चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे कोई और मुल्क के चावल को पसंद किया जाता है बजाय पाकिस्तान के चावल को। तो इसी तरह ये जो हमारे 4-5 कैश क्रॉप है, इनकी मुनासिब कीमत किसान को नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काफ़ी माशी इस्तेसाल का शिकार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिर भुट्टो साहब आपका।
नाज़रीन, ये था सिंध में गंदम के बहरान का अहवाल, जहां सरकारी गफलत और करप्शन ने ज़रात को दांव पर लगा दिया है। अब देखना यह है कि हुक्काम इस संगीन नुकसान की तलाफी कैसे करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।